मेरे जहन में जो सबसे पहली बात आई थी ना, वो ये आई थी कि मैं ज़ियाना को अपना क्या ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरे जाने के बाद मेरे पेरेंट्स का क्या होगा या मेरे बच्चे का क्या होगा। जब मैंने तनीषा के बारे में जब मुझे पता चला था, तो मेरे जहन में जो सबसे पहली बात आई थी ना, वो ये आई थी कि मैं ज़ियाना को अपना इतना अच्छा दोस्त बनाऊंगी कि वो ज़िंदगी में चाहे उसके साथ कुछ भी हो, वो आके सबसे पहले मेरे साथ शेयर करे। एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बेटी किस दौर से गुजर रही है। या मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं ये बात करते हुए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा जो है वो आपके साथ आके शेयर करे सब कुछ। तो ये बात मेरे जहन में सबसे पहले आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस बच्चे में ये बात होनी चाहिए कि मैं कर सकती हूँ अपनी मम्मी के साथ ये शेयर। डर नहीं होना चाहिए कि मैं मम्मी के साथ शेयर करूँगी तो पता नहीं वो क्या सोचेगी या पता नहीं मुझे डांट पड़ेगी। ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं पता कैसे मेंटेन करते हैं या कैसे होगा, बट आई रियली वांट कि ज़ियाना के साथ मेरा ऐसा ही रिश्ता हो कि उसको कुछ भी मुझसे बात करते हुए कभी कोई झिझक ना हो। रीज़न मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती, बिकॉज़ ये पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम श्योर ज़िंदगी है तो आपको तकलीफ़ें तो होंगी ही। आपको जब आप मर जाते हो तो आपको जलाने का भी एहसास नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बचपन से ही आपको इस तरह की अपब्रिंगिंग अपने बच्चे को देनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली हैं, हाउ टू फाइट इट, ये हमको सिखाना होगा उनको। क्या ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सबके लिए उनके दुख सबसे ज़्यादा होते हैं। मेरे लिए मेरा दुख सबसे ज़्यादा है, आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगे, शायद आपका दुख आपके लिए सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन आपको उन दुखों के साथ या उन तकलीफ़ों के साथ लड़ना आना चाहिए। गिव अप नहीं करना है ज़िंदगी में, कभी भी गिव अप नहीं करना है। जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो जब मैं अब ज़ियाना मेरे पास थी, तो मेरे दिमाग में कहीं पर भी ये नहीं आया कि मैं अपने आप को बीमार भी नहीं होने दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं बिस्तर पर पड़ गई तो ज़ियाना को कौन संभालेगा। तो वो मेरे जहन में रहता है कि आई हैव टू डू एवरीथिंग फॉर ज़ियाना। मतलब मैं बीमार भी पड़ जाती हूँ तो मुझे लगता है उसको कौन संभालेगा, तो अगर मैं नहीं होंगी तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो आई थिंक मेंटल हेल्थ में कैसे हर बच्चे को अगर इस तरह का कोई ख्याल दिमाग में आता है तो वो सोचना चाहिए शायद कि मेरे पेरेंट्स हैं, उनके पास मेरे जाने के बाद मेरे पेरेंट्स का क्या होगा या मेरे बच्चे का क्या होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितने भी एक्टर्स हैं उनको शायद ऐसा लगता होगा कि उनको जितना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए लाइफ में उतना शायद अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम ही सब लोग हैं जो उनके जाने के बाद उनको इतना हाइप देते हैं। तो जब उनके जीते जी अगर हम उनको जो वो डिज़र्व करते हैं वो अगर हम उनको देंगे तो शायद उनको मोटिवेशन मिलेगा और उनको लगेगा कि नहीं, मुझे जीना है, मुझे और भी अच्छा करना है लाइफ में।